राहुल गांधी ने और उसके परिवार ने हमेशा भारत के साथ चोरी की है, वो क्या कह सकता है? क्योंकि जिसके खुद ही खून के हाथ सने हुए हों भ्रष्टाचार में, तो वो दूसरे को खून के हाथ सने हुए हो? उसके किसके सने हुए हैं? भ्रष्टाचार में राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार। राहुल गांधी ने क्या बोला था कि महाभारत काल में क्या उन्होंने जीएसटी लगाया था? क्या उन्होंने नोटबंदी की थी? क्या उसकी बातों की वैल्यू है? उसे क्या बोला था? चीरों को रोजगार दूंगा। उसकी बातों का, उसके वक्तव्य का कोई भी महत्व नहीं। भाई साहब पत्रकार महोदय, इधर देखिए, उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है। एक आदमी ये कहता है कि मैं 370 हटा दूंगा जब मैं पीएम बनूंगा। मतलब जो 9 साल में शांति फैली हुई, उसे शांति बर्दाश्त नहीं हो रही। ये क्या काम है? कभी वो सूटकेस लेकर सर पे चलते हैं, कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं? या आप ये कह रहे हो कि कुछ काम कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्हैया कुमार जैसे जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आदमी को कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम उसने नहीं किया। क्या नाम है? भूदेव। भूदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? ये जेवर एयरपोर्ट के पास के। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, क्या कहेंगे उस पर? कहेंगे क्या, चारों तरफ चमत्कारी हो रही है, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है उत्तर प्रदेश में। चमत्कार हो रहा है? कौन है भगवान फिर ऐसा? ऐसा है, योगी महाराज जी ने हर तरीके से सारी सुविधा दे रखी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें दे रखी हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति नंबर 1 है। और नंबर 1 है। हाथरस कांड किसके सरकार में हुआ था? वो हाथरस कांड जो हुआ, उन्हें दंड मिला। जिन्होंने जो भाई जो अपराधी होगा, जो करेगा, जिंदा बेटियां जलाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं बढ़िया सब कुछ चल रहा है। सब कुछ इसलिए चल रहा है कि जो अपराधी अपराध करेगा उसे दंडित किया जाएगा। पहले क्या होता था, अखिलेश के राज में दंड अपराध करता था, अपराधी अपराध करता था, परंतु उसे सजा नहीं मिलती थी। अच्छा एक बात बताइए, जब जब चुनाव करीब आते हैं तब घोटाले निकल के आते हैं। अब एक घोटाला निकल के आ गया है। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि 32,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ है, अडानी का पेट भरा गया है, क्या कहेंगे? और राहुल गांधी ने और उसके परिवार ने हमेशा भारत के साथ चोरी की है, वो क्या कह सकता है? क्योंकि जिसके खुद ही खून के हाथ सने हुए हों भ्रष्टाचार में, तो वो दूसरे को खून के हाथ सने हुए हो? उसके किसके सने हुए? भ्रष्टाचार में राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार। क्या कर दिया ऐसा भाई साहब, इतने गुस्सा हैं आप? उन्होंने खुद ही कोयला घोटाला किया है। ए राजा उनके समय में ही पकड़ा गया, कनी मोजी उनके समय में ही पकड़ा गया, और ए राजा ने क्योंकि खुद ही कोयला घोटाला किया इसलिए जेल में गया। तो अब वो इसी को सोच रहा है राहुल गांधी। उसके लिए हमारे भारत की जनता उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती है, उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती है कि वो है क्या। वो तो एक ऐसा है कि एक जो बकने वाले होते हैं ना, बकवासबाजी करने वाले, ये वो ऐसा आदमी है। आई समझ में? उसका कोई अस्तित्व तो है नहीं, उसका कोई अस्तित्व है नहीं, और उसका अस्तित्व नहीं है तो भारत की जनता उसे पहले ही नकार चुकी है। क्योंकि वो खुद ही आतंकवादियों का साथ देने वाला है राहुल गांधी, टेररिस्टों का उसके साथ में जो है का हाथ है। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? ना राहुल गांधी बन पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? आप मुझे ये बताइए। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो, वो अपनी भी सीट केवल उस एरिया से निकाल सकता है जो कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी एरिया से ही निकाल सकता है अपनी सीट। वो अमेठी तक भी, जो यूपी में कभी उनके माँ बाप दादा जीतते थे, वहाँ से भी नहीं जीत पाएगा वो। मैं बताऊँगा आपको, वो अमेठी भी नहीं जीत पाएगा। अच्छा एक बात, जब ये सब मिल गए हैं, इकट्ठा हो गए हराने के लिए मोदी को, अलायंस बन गया, इंडिया अलायंस बन गया, क्या कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा है इनमें? देखो, ना तो इनमें कोई प्राइम मिनिस्टर लायक है, ना इनमें कोई जो है कोई मंत्री लायक। तो बात छोड़ो, ये किसी लायक है नहीं। हाँ, इन पर है ये काम कि ये देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। यही राहुल गांधी और इनका जो इंडिया अलायंस है, इनका यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं झूठा, और एक चीनी मीडिया के साथ में मिलके भारत के साथ जो है का विद्रोह की भावना हर वक्त रखते हैं और देश के साथ गद्दारी रखते हैं। गद्दारी करता है। क्या लगता है आपको, 32,000 करोड़ का घोटाला किया है मोदी ने और अडानी का पेट भर दिया है, कोयला घोटाला हुआ, राहुल गांधी ने आरोप जड़ दिए हैं, क्या कहेंगे? अरे उनकी बात और कुत्ता चले बारात। किसकी बात? कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने क्या बोला था कि महाभारत काल में क्या उन्होंने जीएसटी लगाया था?
क्या उन्होंने नोटबंदी की थी क्या? उसकी बातों की वैल्यू है? उसे क्या बोला था, चीरों को रोजगार दूंगा? उसकी बातों का, उसके वक्तव्य का कोई भी महत्व नहीं भाई साहब। पत्रकार महोदय इधर देखिए, उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है। एक आदमी ये कहता है कि मैं 370 हटा दूंगा जब मैं पीएम बनूंगा। मतलब जो 9 साल में शांति फैली हुई, उसे शांति बर्दाश्त नहीं हो रही। इस 9 साल के अंदर जो हत्याकांड वहां पर नहीं हो रहे, बलात्कार नहीं हो रहे, कहां पे? जम्मू कश्मीर में। ये वहां पे ये काम करना चाह रहा है। तो ऐसे आदमी की वैल्यू कुछ है ही नहीं। इस प्रकार के व्यक्ति का को हम महत्व ही नहीं मानते। जो अलायंस बन गया है इतना सारा मोदी को हराने के लिए, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बन पाएगा इनमें से? प्रधानमंत्री जो काम करेगा वो बनेगा। मोदी जी ने काम किया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे, कर्म के आधार पर बन के लेके आएंगे। मोदी जी ने जो 9 साल में देश को सिक्योर किया है, जो हर घर में जल पहुंचाया है, हर सुविधा घर में दी है, और उन्होंने इन शॉर्ट आप बोल रहे विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। बिल्कुल, हाँ विकास हुआ है भाई साहब। राहुल गांधी बोल चुके हैं 10 साल में देश ठप हो गया हमारा देश का। देखो 10 साल में कांग्रेस ठप हो चुकी है, उनका विकास नहीं हो पाया है, उनको रोजगार नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो पत्थर मारने की क्या होगा ये बोलने से? अरे क्या होगा, किसका क्या बोलने से? राहुल गांधी ये बेरोजगार हो गए। क्यों नहीं होगा? कर रहे हैं वो, बढ़िया विपक्ष है। क्या काम कर रहे हैं? काम बताइए, चलो आप बताइए। विपक्ष बढ़िया है, बढ़िया। क्या काम कर रहा है बताइए? बढ़िया विपक्ष है, मैं ये बोल रहा हूँ। राहुल गांधी क्या काम है? कभी वो सूटकेस लेकर सर पे चलते हैं, कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं? या आप ये कह रहे हो कि कुछ काम कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में वो कन्हैया कुमार जैसे जो भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आदमी को कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम उसने नहीं किया। आप मुझे दोबारा एक बात बताइए, जब चुनावी माहौल आता है तब तक घोटाले निकल के क्यों बाहर आते हैं? देखिए एक ही बात ये है कि घोटालों की बात करें, घोटालों को प्रूफ है? अभी कोई आरोप तो लगा देने ना बड़ा। लगाने से क्या? मैं तो आपसे कह दूं कि अभी मैं मुझसे मोबाइल छीन लिया, आपने मुझे माँ बहन की गाली बकी है। आरोप लगाने में क्या है? झूठे आरोप तो कोई भी मार सकता है। एक लड़की ने मेरे क्लाइंट को झूठा आरोप लगाया कि इसने मुझसे शादी कर ली और मुझे घर लेके नहीं आ रहा। 1 साल के अंदर फैसला आ गया कोई लड़की झूठी थी। तो आरोप मैडम, आरोप सर किसी पे भी लग सकते हैं। राहुल गांधी वाला हो गया, पत्रकार महोदय, वो कहता है क्या कहा उसने, सर कुछ बोला था ऐसे। तो एक चीज समझिए कि आरोप कोई किसी। अच्छा, उनकी बहन अपनी ही दादी को बोल रही है बहुत बड़ी महापुरुष थी, इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात करती है। उनकी दादी बहुत महान थी, उन्होंने संतों पे गोली चलवा दी। उनकी पुरुष बोल रहे हैं। अरे उनको जेंडर का पता नहीं है, उनको अपने नाम का पता नहीं है कि भैया अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम प्रियंका वाड्रा हो, प्रियंका गांधी नहीं हो, तुम्हें अपने का नहीं पता, तुम्हें अपने खानदान का कुछ भी पता नहीं है। तो इनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो ये इसी प्रकार से बातें करते हैं। राहुल गांधी बन पाएंगे अगले साल? जो हमास से सपोर्ट कर रहा है, जो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, जो आतंकवादी संगठन का सपोर्ट कर रहा है, तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? फिलिस्तीन का सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमास का किया उन्होंने। अरे क्या कह रहे हो? फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है ना, हमास का तो नहीं किया। तो फिलिस्तीन हमास कहाँ पर है? फिलिस्तीन के अंदर ही तो है। लेकिन वो संगठन अलग है ना, देश अलग है फिलिस्तीन। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? एक चोर किसी देश में रह रहा है और वो पूरा देश जो है, पूरा का पूरा देश जो है वो आतंकवादी गतिविधि करता है। कहाँ पे? इजराइल में भी करता है, पूरे वर्ल्ड में करता है। और ऐसे कर हमारे जो प्यारे राहुल गांधी है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसे आदमी को बिल्कुल पीएम नहीं बनाएंगे। पीएम नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। किसे बनाएंगे? मोदी जी को और किसको? क्या सोचना पड़ गया आपको बोलते बोलते? नहीं, सोचना नहीं पड़ गया, मोदी जी को ही बनाएंगे क्योंकि उन्होंने कर्म किया है। कर्म क्या कर्म किया है ऐसा? 2018 तक पूरे भारत में बिजली पहुंचा दी, ठीक है। आज 35 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। पहले 19 AM से नितिन गडकरी ने बोल दिया, आपने मान लिया क्या? अरे संसद को मानेंगे नहीं मानेंगे? संसद को मानेंगे नहीं मानेंगे? ये संसद के आंकड़े हैं। पहले 6 AM से हमारे पास, अब कितने AM से? 19 AM से। पहले 48 एयरपोर्ट थे, अब 174 के आसपास बनने वाले हैं एयरपोर्ट। तो जो डेवलपमेंट बता रहा हूँ आपको। लेकिन सब कर अडानी अंबानी रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, कितनी विडंबना वाली बात है कि हम एलोन मस्क का गाना गाते हैं, हम बिल गेट्स की तारीफ करते हैं। अगर हमारे देश का एक आदमी इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है बताइए? टाटा की एक आदमी नहीं है, वो 2 ही ले के आ रहे हैं, अडानी अंबानी, बस यही है सब जो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी देश तो रुक गए थे। राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। देखिए सर, ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ये झूठा मूठा एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो कहते हैं चाइना को जमीन दे दी। अरे चाइना को कैलाश तुमने दिया था, चाइना को पीयू को तुमने दिया था। ये झूठ मूठ का एजेंडा सेट करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी, तुम लोगों को भड़का नहीं पाओगे कि घूम फिर के मोदी जी को वापस आना है, क्योंकि उन्होंने कर्म किया है। कर्म किया है कि एक वो चला रहे प्रोपेगेंडा। कौन सा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? बताइए कौन सा प्रोपेगेंडा? नहीं, विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सब जगह केवल
केवल मोदी मोदी का नाम सेट कर रहे हैं। जो काम कर, अरे जो विदेश में जा रहे हैं लोग उनके चरण छू रहे हैं, दंडवत प्रणाम उनको कर रहे हैं, मोदी इज द बॉस कह रहे हैं, और सब जगह उन्हें सम्मान मिल रहा है। कई देशों ने उन्हें सम्मान दिया है, उनको जो एक्कोलेट्स हैं वो दिए हैं। उसके बाद साक्षी को देखिए, जो पढ़ाकू होता है ना क्लास के अंदर, जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है, जो पढ़ता है, जो टॉप करता है, उसी को ही सर्वोत्तम प्राइज मिलता है। तो मोदी जी टॉप आए हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, कर्म की बेस पे ही उनको मिलेगा।